हाल बेहाल क्यों है? मेहनत करने वाला खाली हाथ, आराम करने वालों की जेब मालामाल क्यों है? नमस्कार, जन एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, गाजीपुर और वाराणसी से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में कागजी ड्यूटी का एक बड़ा खेल उजागर होने का दावा किया जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक कर्मचारी निर्भय नारायण सिंह वर्षों तक वास्तविक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा, लेकिन कागजों में उसकी उपस्थिति लगातार दर्ज होती रही और वेतन भी निकलता रहा। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर संतोष मौर्य द्वारा शपथ पत्र के जरिए शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी कि अब खुद जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी अपनी माता की बीमारी का हवाला देकर अपने मूल कार्यस्थल से दूर रहा, जबकि दूसरे कार्यालयों से जुड़ा दिखाई देता रहा। इतना ही नहीं, ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग न करने के बावजूद वेतन जारी रहने की बात भी सामने आई है। अगर ये सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की ओर इशारा करता है। अब इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाले आरोप फर्जी अटेंडेंस का है। सूत्रों के मुताबिक अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर तक संदिग्ध बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही अटेंडेंस तैयार कर उसे आगे भेज रहे हैं, जिसके आधार पर भुगतान होता रहा है। अगर ऐसा है तो ये मामला सीधे सीधे सरकारी धन के दुरुपयोग और संगठित भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। बता दें कि शिकायत के बाद जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन अब आरोप है कि जांच निष्पक्ष होने के बजाय शिकायतकर्ता पर ही दबाव बनाए जाने का जरिया बन गया। खबरों के मुताबिक 31 मार्च को जारी पत्र और 6 अप्रैल को प्राप्त नोटिस में साक्ष्य देने के साथ साथ शिकायत वापस लेने का अप्रत्यक्ष दबाव। जब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। अधिकारियों की ये चुप्पी अपने आप में कई संकेत देती है। क्या विभाग के भीतर मिलीभगत है? क्या आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे मामले में मिर्जापुर और गाजीपुर के सीएमओ कार्यालय की भूमिका भी सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि आरोप है कि दोनों कार्यालयों के बीच समन्वय कर आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सबसे खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अपने संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की अनियमितताएं सीधे जनता की सेवाओं को प्रभावित कर रही है। अगर कर्मचारी जमीन पर मौजूद नहीं है तो मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का क्या होगा? अब स्थानीय स्तर पर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला एक बड़े घोटाले का रूप ले सकती है। जन एक्सप्रेस की साफ मांग है, इस पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, संबंधित कर्मचारी की वास्तविक उपस्थिति और वेतन का ऑडिट किया जाए और जो भी गलत हो उस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब सबसे बड़े सवाल, क्या वर्षों तक कागजी ड्यूटी बिना अधिकारियों की जानकारी के संभव है? क्या ये सिर्फ एक कर्मचारी का मामला है या फिर पूरे विभाग में फैला नेटवर्क है? शिकायत के बाद भी कार्रवाई में देरी, क्या ये जानबूझकर की जा रही है? जांच के नाम पर शिकायतकर्ता पर दबाव, क्या यही सिस्टम की सच्चाई है? सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कभी हो पाएगी या फिर ऐसे ही ये मामला शांत हो जाएगा? फिलहाल के लिए जन एक्सप्रेस में हमारे साथ इतना ही। बने रहिए, मिलते हैं तमाम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।